नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनमोल श्रीवास्तव। बूंद की गूंज सुन मैदान में उतर आए हैं नावेद खान। सुनने में आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में बात कुछ ऐसी ही है। झांसी की जनता को प्यासा देख मैदान में उतरे नावेद खान। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर बुंदेलखंड बुलेटिन पर। कल पड़ा अब शेर मैदान में, डटा रहा जनता की शान में। बूंद की गूंज सुन मैदान में उतरे नावेद खान। गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं और इस तपती गर्मी में जनता बेहद परेशान हो रही है। लोगों को पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। आसपास के हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं। साथ ही लोगों के घर के नलों में पानी नहीं आ रहा, जिससे जनता को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। अपनी प्यास को बुझाने के लिए ये लोग दूर दूर जाकर पानी लाते हैं। ऐसे में जनता ने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, लेकिन इनकी समस्या को कोई भी नहीं सुन रहा है। वहीं जनता की समस्या को हल करने के लिए मैदान में उतरे युवा नेता नावेद खान। ये गली गली में टैंकर भेजकर जनता की प्यास बुझा रहे हैं। नावेद खान के द्वारा भेजे हुए टैंकर दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। क्या ऐसे में जनप्रतिनिधि युवा नेता से कुछ प्रेरणा लेंगे और जनता की प्यास बुझाएंगे, या जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी? हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर और पानी की इधर इतनी समस्या है कि बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और तुम समझ लो कि जो भी टैंकर आता है तो वो पैसे मांगता है, लेकिन आज नाम इनका नावेद भाई, और नावेद भाई को हमने फोन किया तो उन्होंने पहुंचा दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। हमारे लिए टैंकर भेजाया, पूरे मोहल्ले को पानी भरवाया, उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? सुल्तान। क्या समस्या है? पानी नहीं मिल रहा है, वाइन बहुत दिन से परेशान है इधर पे। कब से समस्या आ रही है? 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो फिर आपने किसको फ़ोन करा? नवेद भाई को करा गया? हाँ, नवेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई आपका? हाँ, नाम है बीरन झा। क्या समस्या है आपकी पानी? भैया यहाँ पे ये 6 महीने से कम से कम पानी समस्या बहुत आ रही है। ना तो नल आते हैं यहाँ पे, हैं वार्ड नंबर 38 है हमारा, यहाँ पानी समस्या बहुत बनी हुई है। ठीक है, सरकारी टैंकर जो आते हैं वो भी समस्या है, वो भी नहीं आ पाते हैं टाइम से। ठीक है, लेकिन हमारे जो अपने नावेद जी जो खान जी हैं, उनको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने समय पर टैंकर भेजा, उसके लिए धन्यवाद भैया। लेकिन जो कि आगे से भैया हम लोग को टैंकर बना रहे और आता रहे। पानी क्या समस्या है? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। आज 4 महीने हो रहे हैं। हमने नावेद भाई को फ़ोन किया था, उन्होंने हमारा टैंकर रशीद खान के नाम से भिजवाया है। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो भैया जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर पानी की यहाँ की किल्लत थोड़ी मिटवाओ और ज़्यादा, अगर आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। 6 महीने पानी नहीं आता यहाँ पर नलों में। 4 महीने तो हो गया, मार्च से गया हुआ है पानी हम लोगों का। और जो पानी के चक्कर में आदमी ना तो काम करने जा पा रही है, ना दुकान पे जा पा रहा, ना कोई नौकरी करने जा पा रहा, सब घरों में बैठे हैं। नावेद भाई टैंकर पहुँचा रहे हैं बेचारे, उनका नवेद भाई टैंकर भेजते हैं, फोन लगाते बेचारे, वो भेज देते हैं हम लोगों को। ऐसा नहीं है, काम चल रहा है उनसे, बहुत काम चला, बहुत सहयोग हुआ उनसे। बस इतना सा काम हो करवा दीजिए कि हमारे क्षेत्र में लाइन डल जाए पानी की, सबके घर घर पानी पहुँच जाए। पानी कब से प्रॉब्लम है? बोलो। नावेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारे लिए सेवा पहुंचाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज पहुंचाएं तो और अच्छी बात। रोज आएगा, पहुंचाते रहे, एक दिन छोड़ के। नावेद भाई आपका रोज पहुँचाएंगे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी रही, रोज पहुंचाएं। पानी क्या समस्या है भैया? हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। राजगढ़ क्षेत्र है हमारा, बहुत पानी की समस्या है। यहाँ पर वार्ड नंबर 7 यहाँ पर टैंकर आते हैं। नावेद भाई ने भी टैंकर भेजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। ये वार्ड नंबर 23 लहरगिर्द है। यहाँ पर पानी की बहुत ही जटिल समस्याएं थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमने नावेद भाई को फ़ोन किया, उन्होंने पानी का टैंकर मंगवाया, जिसकी वजह से अब हमें पानी की थोड़ी कम समस्याएं हो रही हैं। लगातार आता रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नावेद भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। अभी आपने सुना कि किस तरीके से झांसी के नगरवासी नावेद खान की बड़ाई कर रहे थे, नावेद खान को शुक्रिया अदा दे रहे थे, क्योंकि उनके घर तक नावेद खान ने पानी का टैंकर पहुंचाया है। अब हम आपको सीधा लेकर चल रहे हैं नावेद खान के पास, जहां पर हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं।
नाविद जी, पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने झांसी की जनता की प्यास बुझाने के लिए पहल उठाई। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों का बुंदेलखंड बुलेटिन परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि इन्होंने इस जनहित के मुद्दे को उठाया। क्योंकि जिस तरीके से प्रेस को इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, बहुत सारे लोगों ने उठाया और बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं उठाया। तो मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने इस तरीके की एक पहल की। नाविद जी, आप जनता को ये बताइए कि आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और इतने सालों की तपस्या के बाद आज आप किस मुकाम पर हैं? देखिएगा, मैं तो एक गैर राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ बेटा हूँ। मेरा राजनीति से मेरे परिवार का कोई वास्ता नहीं था। ये तो राहुल जी के सपने की वजह से, जो उन्होंने सपना हम जैसे युवाओं को आज से 15-16 साल पहले दिखाया और इलेक्शन का एक माध्यम संगठन के अंदर खोला, जिससे हम लोगों ने ज़िले में काम किया, प्रदेश में काम किया और पिछले 5 सालों से मैं राष्ट्र में काम कर रहा हूँ। और लगभग देश के समूचे देश का ऐसा कोई कोना शायद नहीं होगा जहाँ मैंने संगठन का काम नहीं किया। तो एक लंबा सफ़र हो गया है, 14-15 साल की एक लंबी तपस्या है। उसके बाद बस फ़ायदा और यही है कि एक लगता है कि पूरे देश में आप जैसे लोगों ने, संगठन के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। नाविद जी, अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आपको अचानक से जनता का दर्द कैसे दिखा? नहीं, ये तो आप कह ही नहीं सकती कि मुझको अचानक जनता का दर्द कैसे दिखा। मैं जब से सियासत में हूँ तब से झांसी के लोगों की मदद करता रहा। इसको आप राजनीति से ऐसे भी मत जोड़िए। जब पिछले साल देश में कोरोना आया, उसके बाद मऊरानीपुर के एक बेटे ने आत्महत्या की और उसकी 6 बेटियां थीं। तो मऊरानीपुर तो मेरे जीवन में कभी मेरी विधानसभा भी नहीं हो सकती। मेरे राजनीति से उसमें कोई प्रेरणा मेरे काम के पीछे कभी नहीं रहती है। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य होगा। मैंने उस परिवार की पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा लिया और पिछले साल 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की और लगातार भी मैं मदद करता रहता हूँ। जो आपने मुद्दा उठाया कि मुझे एकदम से क्यों आया, देखिएगा, ये काम तो मेरा नहीं था। ये काम तो उन जनप्रतिनिधियों का था जिनको लोगों ने पार्षद बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया और मेयर बनाया। अब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति कि अपने नेता को, अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनता है ताकि उसको लगता है इनको चुनने के बाद हमारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। या कोई भी व्यक्ति टैक्स देता है, आप भी टैक्स देती होंगी, किसी शॉपिंग करती होंगी, खाना खाती होंगी, कहीं स्टे करती होंगी, तो आप भी GST देती होंगी। तो हम वो टैक्स भी क्यों देते हैं? ताकि हम निष्फिक्र हो जाए कि सरकार हमारा ध्यान रखेगी। लेकिन सरकार तो सो रही है। तो जब झांसी में आज से मुझे लगता है 20 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि एक महिला ने बहुत दुर्घटना हुई और उसमें उनकी, लोग कहते हैं हत्या हुई या कुछ भी हादसा हुआ हो, हसारी के अंदर पानी को लेकर, विवाद को लेकर जो कुछ भी हुआ, उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। और मुझे लगा कि भाई अब मेरे पास जितनी हैसियत है, मेरी जितनी ताकत है, उससे मैं लोगों की जो मदद कर सकूँ मैं कर रहा हूँ। नाविद जी, जब हमारी टीम ने सर्वे किया तो क्षेत्रीय जनता से हमें पता चला जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने तैयारी शुरू कर दी। तो क्या आपके चाहने वालों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी? नहीं, देखिएगा, इसमें आगामी विधानसभा चुनाव का कोई इतना बड़ा वो नहीं है। मैं तो क्योंकि मैं तो लगभग 10-12 सालों से क्षेत्र के लिए काम करता चला आ रहा हूँ। अब ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि पार्टी को मुझे लड़ाना है, नहीं लड़ाना है। काम करना मेरा, किसी भी जनप्रतिनिधि का, किसी भी नेता का, किसी भी एक्टिविस्ट का काम लोगों की मदद करना होता है। तो मेरा मकसद हमेशा लोगों की मदद करना रहा है। अब ये पार्टी तय करेगी। निश्चित रूप से सारे लोग, जितने भी लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, उनका एक मोटो होता है कि भाई मुझे कभी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो ये तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। तो भाई उसमें कोई ऐसी दोराह की बात नहीं है। लेकिन ये निर्णय तो पार्टी करेगी कि पार्टी को किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। नाविद जी, अधिकतर देखा गया है जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं उनके भेजे हुए पानी के टैंकर दिन में जाते दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी टीम की सर्वे करने के बाद हमें पता चला कि आपके भेजे हुए टैंकर दिन में तो दिन, रात में भी जाते हैं जनता के पास तक। तो इसकी कोई खास वजह? देखिएगा, क्या होता है कि जब मैंने इसको शुरुआत की तो मुझे लगता था कि भाई हम इसको छोटे माध्यम पर चलाएंगे। एक टाइम ड्यूरेशन हमने तय किया था कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलाएंगे। पर जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास लगातार, मैं आपको बताऊँ, मैं अभी भी फ़ोन पे दिखा सकता हूँ, 150, 200 फ़ोन दिन में आते हैं। महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। आप लोगों ने खुद ही सर्वे किया होगा। क्षेत्र का इतना बुरा हाल है। एक महिला मुझसे फ़ोन करके रो रही है कि बेटा मैंने 3 दिन में 1 बोतल पानी बचा के रखा है कि मैं पीऊँ
हूँ कि क्या करूँ। तो अब जब मैं ये कष्ट देखता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ, पीड़ा देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई हमारे लोगों से मैं कहता हूँ, अपनी टीम के लोगों से कहता हूँ कि भाई लोगों की मदद करो। अब इसमें क्या रात और क्या दिन, मैं अपने टीम के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो लोग निरंतर इस काम में लगे हुए हैं और ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारी टैंकर्स 12 साढ़े 12 रात 1 बजे तक भी लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं। और उसमें भी मुझे लगता है कि भाई लोग इस तरीके के दर्द में हैं कि अगर हम रात को 3 बजे भी पहुंचाएं तो उसके लिए तैयार हैं। तो ये तो हमारी विडंबना है कि झांसी बुंदेलखंड का दिल कहा जाता है, बुंदेलखंड की राजधानी भविष्य में कही जाती है, लेकिन आज झांसी नगर के अंदर भी लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। नावेद जी, आप जैसा कि जानते हैं, आज तक झांसी विधानसभा से कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी विधानसभा नहीं पहुंचा है, तो क्या आप ये बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ेंगे? देखिएगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अरीबा नाम है ना आपका, अरीबा जी। देखिएगा क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसीलिए हो जाता है कि जब भी कोई मुस्लिम समुदाय के लोग मेहनत करते हैं या उनको लगता है कि भाई हम क्षेत्र के लिए काम करें तो क्या हम विधानसभा पहुंच पाएंगे। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि झांसी के इतिहास में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट अभी तक जीत कर नहीं गया। आप इसके लिए हम लोगों को इतिहास में चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि 3 मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाए गए, बहुजन समाज पार्टी से भी लड़ाए गए, समाजवादी पार्टी से भी लड़ाए गए और कांग्रेस से भी लड़ाए गए। तो तीनों प्रत्याशी, मैं किसी के बारे में कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन उन लोगों के काम करने का अपना एक स्टाइल था और मेरे काम करने का अपना एक अलग अंदाज है। वो लोग शायद कभी भी अपने आप को एक मुस्लिम नेता के तौर पर प्रस्तुत करते रहे। मैंने कभी अपने आप को एक मुस्लिम नेता के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया। मैंने हमेशा झांसी के बेटे के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। ये सवाल इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे जनता के मन में ये सवाल होता है तो जनप्रतिनिधि के मन में भी ये सवाल होता है, नेता के मन में भी होता है कि लोग मुझे चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। देखिएगा, यही इस देश की विडंबना है, यही बेड़ियां हमें तोड़नी होंगी। यही झांसी के साथ है क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ एक ही पार्टी का विधायक है, एक ही पार्टी का सांसद है, उसी पार्टी का मेयर है, लगभग पार्षद भी उसी पार्टी के ज़्यादा बहुमत में हैं। उसके बाद भी देखिएगा, राजनीति का जो मूल मकसद होता है वो, जहाँ तक मैंने समझा, वो बदलाव और लोगों की मदद करना होता है। तो जब वो मदद नहीं हो पा रही है, जब वो बदलाव लोगों को नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग, मुझे लगता है कि जहाँ तक लोगों ने मुझे अभी तक चाहा है, उन चाहने वालों में, उन साथ देने वाले लोगों में तो सारे धर्म के लोग हैं। तो आने वाले टाइम में देखिएगा, इतिहास तो इसलिए भी टूटा कि कोई भी मुस्लिम अभी तक, मैंने जैसे नेशनल कमेटी में काम किया तो कोई मुस्लिम अभी तक बुंदेलखंड से तो नेशनल कमेटी में नहीं पहुंचा। तो अब नेशनल कमेटी में मैं पहुंचा, मैंने वहां काम किया, लोगों के बीच में गया। क्या आपने कभी और किसी मुसलमान का टैंकर घूमते हुए देखा? किसी मुसलमान को किसी की मदद करते हुए देखा? किसी बच्चे को गोद लिया मैंने पिछली बार, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, वो उठाते हुए देखा? क्या आपने किसी और मुसलमान को दिवाली पर, नवरात्रों में जाते हुए देखा? मैं बहुत आभारी हूँ अपने साथियों का, युवा साथियों का। दशहरा के प्रोग्राम में मैं लगभग पिछले 4-5 साल से लगातार मुख्य अतिथि रहता हूँ, उनके बीच में जाता हूँ। तो जब ये एक बंधन लोगों ने भी तोड़ा, केवल मैंने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने भी तोड़ा कि उन्होंने किसी नॉन हिंदू को, किसी मुस्लिम को अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मुझे लगता है कि झांसी के लोग, जो मेरी टीम है, जिन लोगों के बीच में मैंने काम किया, मैंने कभी भी किसी आदमी की मदद धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, उसके रंग के नाम पर, उसकी जात के नाम पर नहीं की। तो ये तो किस्मत की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि झांसी अगर मुझे पार्टी मौका देगी और झांसी के लोग अगर मुझे मौका देंगे तो निश्चित रूप से मैं, जो मेरे से बन पड़ेगा, मैं करूँगा। और पहले भी कई इतिहास मैंने तोड़ने की कोशिश की है और वो टूटे भी हैं। और मुझे लगता है आप सबके सहयोग से एक नए विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये इतिहास इस बार बदलेगा। नावेद जी, एक आखिरी सवाल और, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आप जनता की और किस तरह से सहायता करेंगे? देखिएगा, मेरा तो अभी ये जैसे टैंकर्स का जो प्लान था वो चल ही रहा है और वो निरंतर, मुझे लगता है कि जब तक पानी की समस्या रहेगी तब तक हम चलाएंगे ही। उसके अलावा भी अभी मेरा वैक्सीनेशन को लेके भी, क्योंकि कोरोना का बड़ा एक बहुत दुखद समय हमारे बीच से निकला है, तो वैक्सीनेशन अब क्योंकि उसका रास्ता है, तो वैक्सीनेशन के लिए भी आने वाले समय में हम कुछ काम करने की सोच रहे हैं कि कैसे लोगों तक, क्योंकि
हमारे पास तो मोबाइल है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी भी लाखों लाख लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑनलाइन बहुत टफ प्रक्रिया है। तो उसमें हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उसकी रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा देखिएगा, मेरा आप सब लोगों के, मीडिया वालों के माध्यम से भी ये कहना है कि जिस तरीके का गुंडा राज और जिस तरीके की चीज़ें ईव टीजिंग हमारी बहनों के साथ हो रही हैं, जिस तरीके की हरकतें जो कहना नहीं चाहिए मनचले कर रहे हैं, जिसमें योगी जी पूरी तरीके से बेलगाम हैं, तो मैं आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक सेल्फ़ ट्रेनिंग उनके लिए कराना चाहता हूं कि हम उनके लिए एक सेल्फ़ ट्रेनिंग कि वो कैसे अपनी लड़ाई को कलम के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, और जब ज़रूरत पड़े तो वो कैसे जवाब दें, उसकी भी ट्रेनिंग एक आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। शुक्रिया नावेद जी। जैसा कि आप सभी ने सुना, नावेद खान जी ने हमें बताया कि उनकी क्या रणनीति है और झांसी की जनता की प्यास बुझाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि झांसी की जनता प्यासी ना मरे। तो अभी आपने सुना नावेद खान जी को, जिन्होंने झांसी की जनता का दर्द समझा और घर घर तक टैंकर भिजवाने का कार्य शुरू किया। अगले एपिसोड में हम आपको फिर से किसी जनप्रतिनिधि की जनता सेवा कहानी से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।